हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी जीएस 1 16 जून का पेपर है। तो हमने इसको सॉल्व करके देखा तो काफ़ी टाइम लग गया। और इसके बाद ये वाला वीडियो अपलोड होने के बाद सी सेट का आ जाएगा, तो फिर सी सेट करता है। तो देख सकते हैं आप, कथन के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। फिर दूसरा कथन पूछा, हाल ही में साहिल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा तख्तापलट हुआ है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी लोग इसको इजी बता रहे हैं। आपको ये पेपर किस तरीके का लगा, आप मुझे बताना। तो सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य फूड के आयात पर प्रतिषेध। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इस तरीके से ऐसा ही आपका थर्ड क्वेश्चन आया लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में। तो यहाँ पर मुझे सी ऑप्शन सही लग रहा है। सी ऑप्शन, ठीक है। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, वह संकल्प पर मत देने का हकदार नहीं होगा। ये सब ठीक है। ये सब पेपर सॉल्व होने के बाद ये पता करेंगे किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन था, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। तो यहाँ पर आपको कथन दिए हैं और इसमें से मुझे ये वाला सही लगा। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यक्तिगत हो जाता है। इस तरीके की भाषा आई है हिंदी माध्यम के लिए कन्फ्यूज। तो यहाँ पर आपका ये वाला सही है, केवल एक लगा, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन ये इंग्लिश में ये वाला इधर क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से आया, भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए संसद से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पर भी मुझे केवल एक सही लगा। यहाँ एक सही लगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। कथन ए में पूछा, हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है। यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थ न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशय रखता है, इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। फिर 7 क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। तो काफ़ी बड़े कथन दिए, क्वेश्चन भी काफ़ी बड़े आए। हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उभरने में सफल होगा और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन प्रवास करने से रोकने में सफल होगा। वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में हमें बात करनी थी। तो यहाँ पर आपका कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। और कथन ये होगा, किंतु कथन 2 एक की व्याख्या नहीं करता, ये वाला बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये पूरा पेपर करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि कितने मंथ पुराना करंट अफेयर्स इसमें पूछा गया, ठीक है। सर्च करके आपको सब कुछ बताएंगे और साथ में करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन बने, पॉलिटी के कितने क्वेश्चन बने, सब कुछ। अगला क्वेश्चन पूछा है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। इस तरीके से पूछा गया। तो इसमें था, इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति कैडेस्ट्रल मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। और यहाँ पर 2 और 3 सही है, 2 और 3 ये भी सही है। आप नोट करके चलना या फिर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपके पास पेपर ही होगा। 9 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। तो ये कथन दिया गया, तो पहला वाला सही है, ये वाला। फिर एक और पूछा प्रधानमंत्री वाले से, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पीएम मानधन, ठीक है, योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। इस तरह से क्वेश्चन पूछा। तो अब आप वो कमर कस लें क्योंकि यूपीपीसीएस का भी पैटर्न हो सकता है कुछ ऐसे ही। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ऐसे पूछा क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका 2, 1 और 2 सही हो जाएगा। ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होगा, बिल्कुल सही। अधिनियम बनने के बाद 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा, ये बिल्कुल सही है। और अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को विचार करना। तो आप देख सकते हैं 2023 के विचार, तो मतलब ये जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनना, ये 8, 9, ठीक है, 12 मंथ पुराना करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर आपको 2, 3, 4 सही हो जाएगा, ये और ये मैंने अपनी तरफ से दिया, आपको जो सही लगे वो करना, बस बताने के लिए, बस आपको पेपर बताया है। और फिर क्वेश्चन नंबर 13, आप प्रसिद्ध रेट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी और किस प्रयोजन से जारी किया गया, किसी सरकारी अधिकारी उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। फिर 14 में इस तरीके से पूछा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इस तरीके से। यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। दूसरा आंसर में क्या कह रहा था, किसी राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। तो ये 14 क्वेश्चन हो गया। और 14 के बाद 15, केंद्रीय बजट यूनिट बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना था। तो यहाँ पर केवल एक सही था, केवल एक सही है। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक में प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदन के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं, इस तरीके से। निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक है? सुब्रमण्यम जयशंकर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर एक ही सही था, अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट। उपरोक्त में से सही सम्मिलित कीजिए, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके आपको गूगल सर्च मार लें, पेपर ही होगा आपके पास। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथन 1, कथन 2, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका कथन ये वाला सही है, सी ऑप्शन राइट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा। फिर 19वां क्वेश्चन इस तरह से पूछा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 इस तरीके से पूछा, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है? जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाली विद्युत संयंत्र, ये सब। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए? तो आप देख सकते हैं, जोड़ लगा के रख लेना, कितने साल का हो गया पुराना, मात्र 13-14 मंथ का पुराना करंट अफेयर्स पूछा है, 3 होगा यहाँ पर, ठीक है। संविधान 71वें संशोधन 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस वाक्य को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, 1 और 4, कोंकणी, मणिपुरी और मैथिली। निम्नलिखित युगों पर विचार करना है, यहाँ पर केवल 2 सही हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी, श्री राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? इस तरीके से पूछा है, ये वाला सही है। फिर इस तरीके से पूछा है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निष्ठा के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? अनुच्छेद 21। सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के कर्तव्य कौन से हैं? 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 सभी हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन मदद कहा जाता है, ये ऑप्शन राइट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में किन 2 देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किन के मध्य? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। और फिर इस तरह से लोकसभा में आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों से सही है, तो कौन सा सही है?
इस तरीके से आपको देखना था। और 31 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनसे क्वेश्चन बनते हर बार बनते हैं, इनके नाम से याद रख लेना। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है रट के जाओ, फैक्ट है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में इससे भी, इस अधिनियम से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं हर बार, तो केवल 2 हो जाएगा। 2 देख लेते क्या लिखा, रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, इसमें ये वाला हो जाएगा। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 34 शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की थी। इस तरीके से क्वेश्चन बने। यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों विचार कीजिए। शक्ति निकेतन, रावी की वाव और हौसले के मंदिर, जैसे हौसला का मंदिर, पवित्र मंदिर। यहाँ पर सभी 4 बता रहे हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी? केवल 1 और 2, परिबंधन और परिवर्तन। सबसे ज़्यादा पॉलिटी से क्वेश्चन बने हैं। निम्नलिखित जो देशों पर विचार कीजिए, इटली, जापान और दक्षिण कोरिया, इस तरीके से क्वेश्चन। और फिर यहाँ पर आपको ये करना था, यहाँ पर 2 और 4 हो जाएगा। इसमें क्या पूछा था, उपयुक्त में से किन देशों का उल्लेख प्राइम मीडिया में उनकी जन्म दर अथवा वृद्धोन्मुख अथवा हास्यमान जनसंख्या के लिए किया जाता है? तो किसके किया जाता है? 2, 4, जापान और दक्षिण कोरिया। संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो सीधा इस पर याद है, 2, 3, 1, 2, 3 है, देख सकते हैं आप। जल्दी फास्टी कर दे रहे, जिससे वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए से शॉर्टली कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं के समकक्ष रैंक के संदर्भ में सही सम्मिलित है? इस तरह से पूछा था क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पूर्वोत्तर परिषद एनईसी की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। 2002 में एनईसी अधिनियम संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित किन सदस्यों को शामिल किया गया था? अगर आपने विजन आईएएस की पीटी पढ़ के गए हो, पीटी 365, तो आप ये क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के वो सॉल्व कर सकते थे। जो मैंने पढ़ा काफ़ी टाइम तक, तो मुझे अंदाज़ा लग रहा है सबसे ज़्यादा उसी से आपके ये करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है सॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन इस तरीके से दिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरीके से किससे दिया कथन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन काफ़ी बड़े दिए, इसमें टाइम लग जाता है। जैसे डिजिटल रुपये के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया था। तो यहाँ पर 1, 2, 4 हो जाएगा। 1, 2, 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को देख लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था? तो यहाँ पर शाक्यमुनि और तथागत के नाम से। 45 क्वेश्चन पर आ गया। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपका 1 और 2 सही हो जाएगा, ये वाला। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटका में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? यूसुफ आदिल शाह ने। मध्यकालीन से हर बार ऐसी क्वेश्चन होती है। कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। तो ये वाला सही है। यहाँ पर 2 केवल निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। उपनिषदों में कोई नीति कथा पैरबल नहीं है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। ये सब ना तो 1 ना ही 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था, इस तरीके से दिया गया है दोस्तों। फिर यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन नवीनतम समावेश है? कौन नहीं शामिल हुआ? तो कुंभ मेला। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यूनेस्को से आप देख चुके हैं, मैंने अभी भी बताया था। 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं यूनेस्को से। चलिए आगे देखते हैं। 91 क्वेश्चन पर आ गए। कृषि अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? 1 वर्ष में जनसंख्या प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या।
52 क्वेश्चन 52 इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। आप देख सकते हैं, पढ़ लो जल्दी जल्दी, स्क्रीन शॉट ले लो। अभी बड़ा वीडियो है, समझ में नहीं आया क्वेश्चन ये। और 53 निम्नलिखित में से कौन कॉर्पोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। 1 2 3 हो जाएगा। बीमा कंपनियां, पेंशन निधि और खुदरा निवेशक। निम्नलिखित पर विचार करना था। तो क्वेश्चन क्या पूछा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर वाहन, मुद्रा की अदला बदली, उपरोक्त में से किन्हें वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो 1 2 और 3, 2 और 3 मोटर वाहन और अदला बदली, जैसे मुद्रा की अदला बदली। फिर 55 क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, जस्ट थोड़ा सा निम्नलिखित भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। केवल 3 सही थे। खनिज की खोज तृतीय। निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार करना था। केवल 2, 1 और 2 सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए। सप्तान भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना था। केवल 1 सही था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी वर्चुअल दुनिया के इंटरऑपरेबल नेटवर्क, जिससे ऐसे लाखों प्रयोगकर्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है, जो आभासी वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों पर प्रयोग कर सकते हैं, को घोषित करने के लिए सर्वाधिक उपयोग किया गया था। तो इसको क्या बोलेंगे, क्रिप्टोग्राफी। चलिए दोस्तों 59 विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियमों के संदर्भ में खत्म करना था। इस तरह के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया। फिर 60 क्वेश्चन पर आगे दोस्तों, भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना था। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। विकिरण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटरों के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित कदमों पर विचार करना था। इस पर क्वेश्चन पूछा गया। एक बार आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वॉइस प्रॉब्लम है, काफ़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं दोस्तों, इस वजह से वॉइस खराब हो जाती है। ठीक है, फिर भी मैनेज कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है, जो रक्त वाहिकाओं को विस्तारित करता और रक्त बहाव को बढ़ाता है। नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रस पेटा ऑक्साइड। इस तरीके से तो यहाँ पर दोनों में कन्फ्यूज हो गए, कुछ समझ में नहीं आया, शायद ये वाला हो सकता है। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करना था। तो यहाँ पर केवल 2 हो जाएगा। घर्षण का मॉनिटरिंग। निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। राफेल, MiG-29, तेजस Mk1। तो केवल 1 सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में कौन सा आ जाएगा, राफेल। राफेल पूछना कहाँ से आया, ठीक है, बताना कमेंट्स बॉक्स में मुझे। 66 निम्नलिखित में से किनमें हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है। हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है। तो केवल 1, रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन से निकलने वाला निर्वातक नली है। जल वाष्प में डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर हाल ही में पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में संयुक्त रूप से निम्नलिखित में किसके संदर्भ में चर्चा की गई थी। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन कुछ भी में वायु रिएक्टरों की चर्चा ट्राई के संदर्भ में होती है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सबस्टीकृत उधार लेन देन दायित्व निम्नलिखित में से किसके इंस्ट्रूमेंट में है, लिखित है। तो मुद्रा बाजार। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये सब मेरा किया कराया है, और बाकी आपको जो सही लग रहा आंसर आप कर लेना खुद ही दोस्तों, हम तो अपना करा रहे हैं बस। ठीक है, जीव सिकाड़ा, आइसाइकेडा, मंडूक फुदक, फॉग हॉपर और ताल विशुद्धि कोड स्केटर क्या है, सरिसप है। इस तरीके से पूछा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरीके से पूछा क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। तो ब्राज़ील देश आपको हर किसी में देख रहा हूँ करंट अफेयर्स में ब्राज़ील लेके आ रहा है। तो ये जो देश है ना, कुछ 3-4 इनसे रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स बनना, अगर आप UP PCS की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं,
तो ऐसे जो देश है जिनके नाम इस पेपर में ज़्यादा गूंज रहे हैं, तो वैसे करंट अफेयर्स आप रट के जाओ। विश्व शौचालय संगठन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इस तरह से क्वेश्चन बना है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, देख सकते हैं आप। और निम्नलिखित में से कौन 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित विचारों पर कीजिए, इस तरह से विचार करना था। अगला क्वेश्चन इस तरह से 78 पर आ गए। ये वाला पहला भी ऐसा क्वेश्चन बना था, महुआ से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, शायद 2021-22 में पूछा गया था। और निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ और एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है? तो कौन सा है? डी ऑप्शन, महुआ का पेड़। ठीक है, निम्नलिखित में विचार करना था हम लोगों को। और निम्नलिखित में कितनों में विशासक जातियाँ हैं? मत्स्य और मणा। और यहाँ कन्फ्यूज हो रहा है, शायद यही होगा, दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित पर विचार करना था, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 पे आ गए। निम्नलिखित विमान पतनों पर विचार करना था, देख सकते हैं आप। जल वाष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में विवरण कीजिए, देख सकते हैं आप। अच्छे से प्रश्न को देख लीजिए। 84 पर आ गए, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप। निम्न में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय कीटभूमि है, इस तरह से ये वाला सही हो जाएगा। कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए उपयुक्त होने वाले परफ्लोरो एलिकल और पॉलीफ्लोरिकल पदार्थ, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। इधर देख लो 88 पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। इधर देख लो तो 90 पर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। आप दोनों तरफ देख लीजिए। ठीक है, देख सकते हैं, दोनों तरफ आप देखते चले, दोनों तरफ देखते चले, देखते चले दोनों तरफ दोस्तों। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम है, बस मुझे पेपर कराना था, हो गया यहाँ पे। 96 पे आगे देख सकते हैं आप। इधर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज, मतलब ये यूपीएससी का पेपर है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी बीच में आ गया। ठीक है, देख सकते हैं आप। देखिए थोड़ा सा दोस्तों ये क्या हो गया। ठीक है, निम्न देश पर विचार करना था। जो देश जो भी नाम ले रहे हैं, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस, ये सब इम्पोर्टेंट है अगले एग्जाम के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? इससे क्वेश्चन पूछा गया। और ये 100वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित सूचना पर आप विचार कीजिए, इस तरीके से। तो आपको ये पेपर इजी लगा, मॉडरेट लगा, हार्ड लगा या वेरी हार्ड लगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। और ये पेपर जो क्वेश्चन मैंने लगाए हैं टिक, ये पूरा सच सही ना हो या गलत हो, कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, बस आपको दिखा दिया कि किस तरीके से पेपर आया है। ठीक है, धन्यवाद।